See you. हाँ जी, बोलिए। जी मैंने बताया था मैंने नया राशन कार्ड बनवाना है। हाँ तो नो प्रॉब्लम, बन जाएगा। जी थैंक यू। नाम बोलिए। मुसद्दी लाल चुग। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, एड्रेस? जी H144 सरोजनी नगर, ये दिल्ली स्वीट्स के बगल वाली गली है। दिल्ली स्वीट्स के बगल में? अरे वहां तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ, वहाँ के वो छोले कुलचे बड़े मशहूर हैं। जी बस उस गली में ना पहला ही मकान है, आइएगा ना कभी आप। हाँ, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। वो आपसे पहले थे ना चूरी साहब, वो आए थे मेरे घर पे। वो चोरी? जी जानते हैं, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अच्छा। हाँ, और उसके बाद उसका प्रमोशन हो गया। अच्छा। हमारी किस्मत खराब है, पता नहीं हम कब पकड़े जाएंगे। खैर एनीवे डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। जी तो कब मिलेगा राशन कार्ड? 5 दिन में? 5 मिनट में, बस 5 लगेंगे। भाई कमाल है, चूरी साहब ने भी बस 5 ही लिए थे और घर तक भिजवा दिया था राशन कार्ड। ये लीजिए, पूरे 500 हैं। 500 नहीं, 5000। 5000? हाँ। लेकिन बाहर पांडे तो 2000 रुपए ले रहा है। बाय द वे, आप कभी रेस्टोरेंट गए? नहीं, रेस्टोरेंट तो मैं कई बार गया हूँ। तो वहां पे 2 तरह का मेनू कार्ड होता है, एसी एक नॉन एसी। बाहर जो था वो नॉन एसी था, ये आप एसी में बैठे हुए। बोलिए, वुड यू लाइक टू प्लेस द ऑर्डर और नॉट? देखिए भाटिया साहब, चूरी साहब ने 500 रुपए के अंदर बनवा भी दिया था और घर तक भिजवाया था। हम भी घर तक भिजवा देंगे, लेकिन क्या है 3 साल में टैक्सी के रेट बहुत बढ़ गए हैं। फिर रास्ते में गेंदा मल हलवाई पड़ता है, तो बंदा क्या करेगा, बंदा रुकेगा ना। फिर दिल्ली स्वीट की मिठाइयां आप जानते हैं महंगी होती जा रही हैं, तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन फिर भी 5000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। तो ये तो आप डिसाइड कीजिए कि आप खेलना चाहेंगे या क्विट करना चाहेंगे। हैं जी? हमारे खेल की यही विशेषता है कि कोई भी कभी भी अपनी तशरीफ का टोकरा उठाकर क्विट कर सकता है। नहीं तो मैं तो क्विट ही करूंगा। ये आपका फाइनल डिसीजन है? जी। ठीक, हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए आपको अनुमति देते हैं। देखिए भाटिया साहब, कोई और रास्ता नहीं है ना? कौन? मेन गेट। वहां से तो मैं अंदर आया था। हाँ, वहां पे आपको हमारी पीआरओ उषा जी नहीं मिली? मिली थी तो बस उन्हीं से फिर मिलिए। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं तो पीआरओ हूँ। पीआरओ समझते हो ना? जी हाँ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। यही तो, पब्लिक से रिलेशन बढ़ाना हमारा काम है। मैडम, पिछले 1 महीने से आपके बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, उसे स्कूल से लेकर भी आता हूँ, और कितना रिलेशन बढ़ाएंगे? यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की। रिलेशन डेवलप ना हो तो सरकारी कर्मचारी खराब, हो तो भी खराब। आखिर तुम चाहते क्या हो? राशन कार्ड मिल जाएगा ना। लेकिन कब? पिछले 2 महीने से कहा जा रहा है ये लाओ वो लाओ, इसके साइन नहीं हुए, उसके साइन नहीं हुए, अब किसके साइन नहीं हुए? नहीं, साइन हो गए हैं। अच्छा। पर कार्ड शुक्ला जी के पास है, वो आए नहीं है ना, छुट्टी पर है। क्या? लेकिन वो कब आएंगे छुट्टी से? जब मेरी काम वाली बाई आएगी। वो कब आएगी? अगले हफ्ते। तो फिर मैं कब आऊं? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते। ठीक है, ओके। मैडम, ये नए राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन है। ओके, ये लो। ये क्या है? ये भरो और लिखो कि मुझे राशन कार्ड बनवाना है। नहीं, पर मैंने एप्लीकेशन तो दी है ना। एप्लीकेशन तो राशन कार्ड बनवाने के फॉर्म के लिए थी ना। अच्छा, तो इसके बाद तो कुछ और नहीं भरवाएंगी? नहीं, बस ये भर के दे दो। ओके। राशन कार्ड मिल जाएगा ना? क्या घोड़े पे सवार हो के आए हो? हाँ, थोड़ा टाइम लगता है ना, सब्र करो ना। ये फॉर्म फॉरवर्ड होगा, फिर शुक्ला जी देखेंगे, फिर तुम्हारे पुराने राशन कार्ड की पुरानी फाइल निकालेंगे, फिर नए राशन कार्ड की नई फाइल बनेगी, फिर पटेल वेरीफाई करेगा, भाटिया जी साइन करेंगे, फिर मेरे पास आएगी, फिर मैं डिलीवरी दूंगी। खाने का काम है क्या? ये लीजिए, कब आऊं? अगले हफ्ते। ये फाइल आगे बढ़ी? अरे यार, तुम्हारी तो पुरानी वाली नहीं मिल रही। क्या? हाँ, अब 2-4 फाइल थोड़ी, हजारों फाइल कहाँ ढूंढे? नहीं, मगर ढूंढनी तो पड़ेगी ना, वरना तो ठीक है, लेकिन हम थोड़ी ढूंढेंगे। तो कौन ढूंढेगा? पांडे जी, उन्हें भी नहीं मिल रही। उन्होंने ठीक से देखी नहीं होगी। पांडे जी जी। आपने इनकी फाइल देखी? हाँ देखी। देखो। ठीक से देखी? हाँ देखी। दिखी? नहीं दिखी। अरे ऐसे कैसे नहीं दिखी? अभी देख के आ रहे, नहीं दिखी ना। अरे मगर ऐसे कैसे नहीं दिखी भाई? देखिए मुसद्दी बाबू, अगर आप चाहते हैं कि पांडे जी आपकी फाइल देखें तो आप पहले इन्हें देख लीजिए। अगर आपने देखा नहीं तो देख लेना, ये देखेंगे नहीं और आप देखते रह जाएंगे। अरे आप क्या देख रहे हैं, दिखाइए ना। अच्छा, ये आइए। कहाँ? फाइल ढूंढने। अरे वो तो तुम्हारा काम है। फाइल किसकी है? मेरी। तो किसका काम हुआ? मेरा। चलो।
शुक्ला जी मेरा काम हुआ? पान की दुकान चले? क्यों? क्या पान खाने? पर पान तो आपको खाना है ना। अबे खिलाएंगे तो आप ना। चलिए चलिए चलिए। भूल जाते हैं। अरे शुक्ला जी, अब तो आपने पान भी खा लिया है, अब तो देख दो। देख लेंगे। क्या नाम था? था नहीं है। हाँ हाँ, नाम क्या है? मुसद्दी लाल चुग। मुसद्दी लाल। अरे गुरु, यहाँ तो दो मुसद्दी लाल चुग हैं। दो 144 वाले, 148 वाले। ओ हाँ, एक 141 में भी रहता है मुसद्दी लाल चुग। ऐसे कैसे? क्यों, एक नाम के दो आदमी नहीं हो सकते? हाँ, हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। बस तो फिर एक मुसद्दी लाल चुग है जो H 141 में रहता है, एक मैं मुसद्दी लाल चुग हूँ जो H 144 में रहता हूँ। लेकिन हम कैसे मान लें कि आप H 144 में रहते हैं कि H 148 में रहते हैं? मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, उससे क्या होता है, आप ऐसा कीजिए, रेजिडेंस प्रूफ दे दीजिए। तो रेजिडेंस का क्या प्रूफ लेके आऊँ? राशन कार्ड ले आओ ना। ठीक है, राशन कार्ड। राशन कार्ड कैसे लेके आऊँ? राशन कार्ड ही तो बनवाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो वोटिंग कार्ड दे दो। वोटिंग कार्ड नहीं है। पासपोर्ट है? पासपोर्ट भी नहीं है। अरे यार, तो इसका मतलब तुम भारतीय नागरिक ही नहीं हो क्या? हाँ भाई, जब तुम्हारे पास रेजिडेंट प्रूफ नहीं है तो हम कैसे मान लें कि तुम यहाँ के रहने वाले हो? अरे अगर मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ तो भाई कहाँ का रहने वाला हूँ? बांग्लादेश, पाकिस्तान। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब मैं यहीं का रहने वाला हूँ भाई। लेकिन प्रूफ क्या है? प्रूफ कमाल है, यहाँ बांग्लादेश से लोग आके राशन कार्ड लेके घूम रहे हैं, एक हिंदुस्तानी से आप हिंदुस्तानी होने का प्रूफ मांग रहे हैं, ये है क्या? वो हाँ, मैंने क्या किया है कि आप हाँ कर रहे हैं? लॉ। अरे भाड़ में गया आपका लॉ। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि H 144 में मैं मुसद्दी लाल चुग रहता हूँ। अरे भैया, हम मान लेते हैं, कल को मान लो 141 वाला मुसद्दी लाल चुग आकर के ऑब्जेक्शन कर दे कि मैं 144 में रहता हूँ, तो ऐसा करो कि H 141 वाले मुसद्दी लाल को यहाँ लाकर बुलाओ, कहो कि गवाही दे कि वो 144 वाला नहीं है। ठीक, मैं कल लेके आता हूँ। ओके। आइए मुसद्दी लाल चौक साहब, आइए। शुक्ला जी, ये रहे मुसद्दी लाल चौक। हाँ? जी, मुसद्दी लाल चौक। पर आप तो कह रहे थे कि मुसद्दी लाल चौक आप हैं। वो तो मैं हूँ। तो ये कैसे है? ये भी मुसद्दी लाल चौक है। ऐसे कैसे? पर क्यों नहीं? H 141 में मुसद्दी लाल चौक ये रहते हैं और H 144 में मुसद्दी लाल चौक मैं रहता हूँ। भाई साहब, आपके पास कोई प्रूफ है कि आप H 141 वाले चुग हैं? क्या? कोई रेजिडेंट प्रूफ? नहीं, रेजिडेंस का प्रूफ तो आपने मुझे लाने के लिए कहा था ना, मैं लेके आया हूँ। लेकिन ये कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है ना? क्या? हाँ, इसके चेहरे पर सरकारी मोहर नहीं लगी है ना कि ये H 141 में रहता है। नहीं, अब सरकारी मोहर मैं इसके चेहरे पे कैसे लगाऊंगा भाई? नहीं, बड़ी मुश्किल से तो इसको मैं राजी करके लाया हूँ। अब आप कितने दिए? 100 रुपए दिए और साथ में खाना खिलाया। हाँ, हमें दिए होते तो लंच फ्री होता। कितने दूं? हाँ, दो। ये लो, लाओ राशन कार्ड दे दो। अरे अभी कहाँ, अभी तो फाइल पटेल साहब के टेबल पर जाएगी, फिर वेरीफाई होगा, फिर तो कार्ड बनेगा ना। क्या? ये इसमें तो लास्ट इंस्पेक्टर के साइन ही नहीं है। ये इंस्पेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? जी नहीं हुआ था। क्यों? वो चूरी साहब ने डायरेक्ट ही बनवा दिया था। अच्छा, मतलब सब खिला पिला के सब हो गया था। पर ऐसा चलता नहीं है ना। क्या है, ये तो इलीगल है भाई। अब तो ये तुम्हारे पुराने राशन कार्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं, जब पुराना राशन कार्ड है ही नहीं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ, तो नया बनवाना पड़ेगा। अब वही नया बनवाने के लिए तो आया हूँ मैं। हाँ, मगर फिर नए तरीके से इंस्पेक्शन होगा। मैं खुद इंस्पेक्शन के लिए आऊंगा और मतलब अड़ोसी पड़ोसी को पूछूंगा। तो कब आएंगे? कभी भी सरप्राइज दूंगा। देखिए भाई साहब, सरप्राइज 1.5 महीने से मुझे मिल रहा है यहाँ आते आते। अब मैं और सरप्राइज नहीं होना चाहता हूँ, आप जल्दी कर दीजिए प्लीज। मेरा फॉल्ट थोड़ी है, और आपका ही प्रॉब्लम है ना। कभी पेपर्स कम होते हैं, कभी रेसिडेंशियल प्रूफ नहीं होता है, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन अब तो पेपर सारे पूरे हो गए ना, आप देख तो लीजिए। हाँ, तो मैंने कहा ना मैं इंस्पेक्शन के लिए आऊंगा। अब कब आएंगे? कहा ना सरप्राइज दूंगा। देखिए, अभी सरप्राइज बहुत ज्यादा हो चुका है। 1.5 महीने से मैं यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। इन शॉर्ट तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊं? नहीं, मतलब आप यहीं पे इंस्पेक्शन कर लीजिए ना। अरे यहाँ कैसे हो सकता है? अच्छा, ओके ओके, तुम अपना घर उठाकर यहाँ ले आओ, फिर हो जाएगा। मैं हनुमान हूँ। हनुमान दुम तो दिखते नहीं है, तो हनुमान तो नहीं हो सकते। क्या है, आप समझते नहीं है भाई साहब। हमें क्या जानना होता है कि तुम जहाँ कह रहे हो वहीं रह रहे हो कि नहीं, और जहाँ रह रहे हो वो जगह वही है जो कह रहे हो कि नहीं। मैं समझा नहीं। देखो भाई, आजकल क्या है, ये क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं ना, वो गलत एड्रेस बताकर गलत राशन कार्ड बनवाते हैं और फिर मुझ जैसा भोला राशनिंग ऑफिसर फंस जाता है। नहीं, तो ठीक है ना, आप आइए चेक करने के लिए। ठीक है, मगर फिर टाइम लगेगा। हाँ, तो क्या करूं जिससे आप जल्दी आ जाएं? अरे मैं क्या करूं यार। अच्छा, एक काम करो, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को यहाँ ले आओ, ओके? मैं पूछताछ कर लूंगा। नहीं, पर वो तो अभी परवर मत करना यार।
एक तो ऐसा काम मैं करता नहीं हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि जल्दी है तो कर दूंगा आपके लिए, ठीक है? पटेल साहब वो आएंगे नहीं ना। देखो, उन्हें लाना तुम्हारा काम है, ले आए तो ठीक, वरना दो बातें होंगी, या तो मैं तुम्हारे घर पे इंस्पेक्शन के लिए आऊंगा या तो नहीं आऊंगा। नहीं आना ऐसा होता नहीं, और आया तो दो बात होगी, या तो तुम मिलोगे या तो नहीं मिलोगे। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो दो बात होगी, या तो मैं दोबारा इंस्पेक्शन के लिए आऊंगा या तो फिर एप्लीकेशन कैंसिल कर दूंगा। दोबारा आना होता नहीं है जनरली, और एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया तो नहीं नहीं, ऐसा है ना कि मैं कल लेके आ रहा हूँ ना उन लोगों को। ओके, फिर उनसे कहना अपना रेसिडेंशियल प्रूफ ले आए। जी आइए रामनारायण भाई। हाँ जी। आइए जायसवाल भाई, देखिए बस थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। अरे घबराओ नहीं मुसद्दी लाल, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। सालों में पड़ोस में रहे आप बेफिक्र हो, हम लोग संभालेंगे। धन्यवाद धन्यवाद, बस आइए आइए। पटेल साहब, ये रामनारायण जी हैं और ये जायसवाल जी हैं। तो जी ये मेरे अड़ोसी हैं और ये मेरे पड़ोसी हैं। हाँ, ओके ओके आप पूछ लीजिए जो कुछ पूछना है आपने। ओके भाई, ये आपके पड़ोस में रहते हैं? जी जी। वही वो H144 सरोजिनी नगर? जी जी। ओके, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। ये क्या है? ये क्या है, फॉर्मेलिटी है कि भाई आप इन्हें जानते हैं, ये आपके पड़ोस में रहते हैं वहीं सरोजिनी नगर में, और ये गलत आदमी नहीं है, शरीफ आदमी है। जैसा भाई तुम कर दो। अब एक ही बात है रामनारायण, तुम कर दो सही यार। मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। तो भाई मैं भी इसी मदद नहीं लूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है। अरे तो गलत नहीं किया तो सही भी तो नहीं किया, हम साइन नहीं करेंगे। रामनारायण चलो भैया। हाँ चलो चलो। हमें लगा एड्रेस की गवाही के लिए बुलाया। नहीं नहीं रामनारायण जी, अरे जायसवाल जी सुनिए तो। क्या है मुसद्दी लाल जी, कैसे पड़ोसी हैं आपके? पटेल साहब मैं क्या बताऊं, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए कि मैं शरीफ आदमी हूं। मैं तो मानता हूँ। तो फिर मेरा काम डोंट वरी, हो जाएगा। कब होगा? देखो थोड़ा टाइम लगेगा भाई साहब। देखिए बात यह है कि अगर कुछ लेने देने की, खाने पीने की बात है तो कर लीजिए ना। नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं हूँ, मैं खाता पीता नहीं हूँ। नहीं नहीं, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, पर रिश्वत लेना तो गलत बात है ना? नहीं, कुछ गलत नहीं है, आज पूरी दुनिया लेती है, कुछ गलत नहीं है। नहीं नहीं, गलत है। मैं कह रहा हूँ ना नहीं गलत है। अच्छा, हाँ पक्का गलत नहीं है ना? पक्का गलत नहीं है। तो लाओ। कितने? 1000। 1000 रुपया? पटेल साहब ये गलत है। अभी तो आप कह रहे थे गलत है, अभी कह रहे हैं गलत नहीं है, तो डबल स्टैंडर्ड रख रहे हैं आप। नहीं नहीं, मगर 1000 रुपया तो गलत है ना। नहीं, पर अगर 100 रुपया लूंगा फिर कोई पकड़ेगा तो फिर मैं तो पकड़ा जाऊंगा ना कि रिश्वत ले रहा है पटेल। 100 रुपया, वो भी 1000 रुपया हो तो इट्स वर्थ इट, यू नो। अच्छा ठीक है, 1000 रुपया अगर मैं आपको दे दूंगा तो आप कार्ड बनवा देंगे? हाँ, हो जाएगा। ये लीजिए 1000 रुपया गिन के रखा हुआ पूरा है। ओके, 1 हफ्ते के बाद उषा जी से आकर ले जाना। जी। यही तो आधा ही हुआ है। 2 उल्टे फंदे 3 सीधे फंदे। अच्छा अच्छा, 1 मिनट होल्ड करना, अभी पता करते कितने फंदे डाले। कितने फंदे डाले? 30 है मैडम। उल्टे कितने, सीधे कितने? उल्टे सीधे? उल्टे सीधे मतलब उल्टे सीधे। मैं समझा नहीं मैडम। कमाल है, 10 दिन से आके मेरे सामने बैठते हो, अभी तक उल्टे सीधे पता नहीं चला। हेलो, मैं जरा बाद में फोन करती हूँ। हाँ ओके बाय। लाओ इधर, मैं समझाती हूँ, लाओ। ये उल्टे हैं और ये सीधे हैं। मुझे उल्टे सीधे नहीं समझने हैं मैडम, मेरा कार्ड कहाँ पे है? पटेल साहब ने मुझसे कहा था 7 दिन के अंदर आके ले जाना, आज 12 दिन हो गए हैं, मेरा कार्ड कहाँ है? तो मैं क्या छुपा के बैठी हूँ? मेरे पास आया नहीं है अभी तक। तो कहाँ है? वो भाटिया जी साइन करेंगे तब आएगा ना। तो भाटिया जी कब साइन करेंगे? अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आपका राशन कार्ड है। ये लीजिए, हो गए साइन और राशन कार्ड तैयार। तो मैं ले जाऊं सर? नहीं नहीं, ये पहले उषा जी के पास जाएगा, वो रजिस्टर में एंट्री करेंगी, उसके बाद आपके साइन होंगे, तब डिलीवरी होगी। और ये अभी हो जाएगा ना सर? नहीं नहीं, अब तो 5 बज गए ना। आप एक काम करिए, कल आइएगा और आते वक्त दिल्ली स्वीट से काजू की बर्फी ले आइएगा। ओके, ले आऊंगा सर। अरे मुसद्दी लाल जी, ले आए मिठाई। ये देखो, तुम्हारा कार्ड भी तैयार है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जल्दी बन गया, वरना राशन कार्ड खो के बनने में बहुत टाइम लगता है। अरे पुरानी फाइल मिलती नहीं है, तकदीर अच्छी है आपकी। लेकिन ये 2-2 डब्बे लाने की क्या जरूरत थी? तकदीर अच्छी है ना। किसकी? जी आपकी। अच्छा, ये एक मिठाई का डब्बा तो मैं ये नया राशन कार्ड बन जाने की वजह से लाया हूँ, हाँ। और दूसरा ये पुराना मिल जाने की वजह से लाया हूँ। पर ये तो खो गया था ना? खोया नहीं था, वो चूहे उठा के पलंग के नीचे ले गए थे, कल सफाई की तो मिल गया। अरे अरे अरे, खामखा नया बनवा लिया। खामखा 1000-1500 खर्च किए। 2000। यही तो, पर 2-2 राशन कार्ड नहीं रख सकते तुम, ये कानून गलत है। अच्छा हाँ ये बहुत बड़ा क्राइम है, एक को तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो ठीक है, एक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये लीजिए। खामखा नया वाला फाड़ दिया। देखो पुराना वाला तो है ना मेरे पास। अरे ये तो हमने अपने रिकॉर्ड में कैंसिल कर दिया है। क्या? हाँ। तो अब क्या होगा? होगा क्या, फिर से बनेगा? क्या?
अब फिर से अप्लाई करो। फिर से रेजिडेंस सर्टिफिकेट लाओ। फिर से इंस्पेक्शन होगा। हाँ, फिर से साइन कराओ। फिर जाके कहीं डिलीवरी होगी। कब आऊं? ओके। अच्छा वो देखो, सामने 2 स्कूटर नजर आ रही हैं? हाँ। उसके बीच से लेकर जाता हूं मैं गाड़ी को, तुम देखना। संभाल के यहाँ। हाँ देखो। पैसा फालतू है क्या? क्यों बार बार पैसा फूंकना चाहते हो आप? अरे ये तुम्हारी 2 बातें बंद नहीं करोगे ना तो बोर हो जाऊंगा, और बोर हो जाऊंगा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर 2 बातें हो जाएंगी। क्या? या तो मैं तुम्हारे पीछे जो गैराज है वहां पे ले जाऊंगा गाड़ी को, या जो तुम्हारे सामने गैराज है वहां ले जाऊंगा गाड़ी को। पीछे ले गया तो कोई बात नहीं, सामने ले गया तो 2 बातें हो जाएंगी। या तो तुम्हारे यहाँ कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे या आने बंद हो जाए। आने वालों को तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम्हारे यहाँ कस्टमर आने बंद हो जाए। अरे क्यों अपना नुकसान कराना चाहते हो? सीधे सीधे बना दो ना वो एस्टीमेट, तो मैं चला जाऊँ इंश्योरेंस कंपनी के यहाँ। देखो भाई साहब, ये इंश्योरेंस लेना आसान नहीं है। अब मैं बोलता हूँ, मैं दिला देता हूँ। जाऊँ मैं क्या? कहाँ? इंश्योरेंस कंपनी सामने वाले गैराज में। खाली वेली सर बच्चे करते हो यार, अपन बैठा है ना यार, फिर काटते रहना इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर। ठीक है, क्या नाम बताया अपना? मुसद्दीलाल तेंदुलकर। क्या चाहिए? ये मुझे एक वो चाहिए फॉर्म। काहेगा? ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। ओ, तो इंश्योरेंस क्लेम कराना? जी। कितने का है? यही 7,000 रुपए का है। बस। क्या बोलता तू? बोलूं क्या? मैं बोलूं? सुना? देता क्या 2%? क्यों दूं मैं 2%? अरे क्लेम करेगा, धक्के खाएगा, मैं यूं ही दिलवा दूंगा। और क्या बोलता तू? ना मैं ना बोलूं। तो क्लेम नहीं चाहिए क्या? अरे तो 2% क्लेम क्यों दूंगा? तो कितना दोगे? अरे मैं तो 1% भी नहीं दूंगा। अरे सीधे सीधे बोलो ना कि आधा % दूंगा। कोई बात नहीं, गरीब आदमी हो, माफ के लाओ एडवांस। तो अरे एडवांस किस चीज का? मैं तो आधे का आधा % भी नहीं दूंगा। अरे आधे का आधा तो हम भी नहीं लेते हैं। अरे दे कौन रहा है? अरे क्या है? क्या हुआ? पता नहीं, आ जाते हैं कहां से कंगले। क्या बोल रहा मुझे तू? कंगला बोल रहा है तू? अरे चला यहाँ से, दिमाग खराब मत कर। दिमाग तू मत खराब कर। कंगला किसको बोला? कंगला किसको बोला? भाई साहब काम डाउन। यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ पे 1 2 और 3 लोग हैं। पांडे जी खुद को तो बोलेंगे नहीं, हाँ ठीक है नहीं? हमको बोलेंगे नहीं, हाँ ठीक है नहीं? तो फिर समझ जाइए ना किसको बोला। अरे तभी तो पूछा किसको बोला कंगला। अरे बड़े महापुरुष हैं आप, मेरे इतने समझाने के बाद भी नहीं समझ पा रहे तो साफ कर दी ना। क्या साफ कर दूं? साफ में माफ कर दीजिए। हाँ आप हाथ जोड़ रहे हैं तो लगता है थोड़े सभ्य आदमी हैं। ठीक है, माफ कर दिया इनको मैंने माफ कर दिया, लेकिन आप वो साफ कर दीजिएगा। तो साफ आप सफाई कर्मचारी है क्या? जी नहीं। इसीलिए सफाई पे इतना ध्यान दे रहे हैं। सफाई तो रखनी ही चाहिए। भाई साहब कोई काम नहीं है क्या? बेकार है? बेकार नहीं हूँ, कार है मेरे पास। इंश्योरेंस कराने आए हैं। इंश्योरेंस क्लेम लेने आए हैं। भाई गॉड बड़ी हिम्मत है। हाँ क्या? ये मतलब हिम्मत है आपकी, दाद देते हैं हम। ये लीजिए फॉर्म, ये लीजिए। जी थैंक यू वेरी मच। कितने पैसे दूंगा आपको? फॉर्म का पैसे नहीं लेते हम लोग। भाई कमाल है, पहला ऑफिस ऐसा देखा जहाँ पे फॉर्म के पैसे नहीं लेते। क्योंकि इसके अलावा भी कुछ देते नहीं ना हम लोग। मतलब क्लेम तो दे देते हैं ना? ट्राई करने में क्या हर्ज है? क्या शुक्ला? अरे नहीं, वो ऋतिक रोशन वाली वही ना, चैंपियन सिनेमा में लगी है। देखनी है मुझे, लेकिन टिकट ही नहीं मिलती उसकी। कौन जाएगा लाने के लिए? गुड आइडिया, किसी कस्टमर को ही भेज देती हूँ। नहीं अभी तो कोई नहीं है, एक था उसको सब्जी लाने के लिए भेज दिया है। अब आएगा तो उसी को भेज देती हूँ। हाँ आया। मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। ले आए सब्जी? जी मैडम। गुड, देखो तो क्या क्या लाए हैं। शी ये कैसे टमाटर सड़े हुए टमाटर लेके आए हो? शी, ये लौकी है? मैडम वो क्या वो इतने दिनों से सब्जी ला रहे हो, अभी तक नहीं पता सब्जी कैसी लाई जाती है? जी वो क्या वो वही सब्जी है? टमाटर तो बिल्कुल ही सड़े हुए हैं। देखिए ना भाई साहब, ये लौकी है। हाँ? तो बिल्कुल तुरई जैसी लगती है लौकी का। किस तरह की सब्जी बेचते हैं मैडम को? यही तो। मैं सब्जी नहीं बेचता भाई साहब। मेरे घर में चोरी हो गई थी, उसके इंश्योरेंस के क्लेम के चक्कर में 1.5 साल से सब्जियां ला रहा हूँ। ये क्या? जी। तब भी नहीं सीखे कि सब्जी कैसी लानी चाहिए। लाओ बाकी के पैसे दे दो। बाकी के पैसे? आपने पैसे ही कहाँ दिए थे? ये सब तो मैं अपनी जेब से लाया हूँ। तो फिर जाओ। कमाल है ना मैडम, अजीब अजीब लोग आते हैं आपके पास। गोभी अच्छी लाया है नहीं? जी हाँ बंद है। हाँ। ये लीजिए। ये क्या है? जी मुसद्दीलाल तेंदुलकर। तो मतलब मेरे पास एक कार है। लगता नहीं आपको देख के। सेकंड हैंड कार खरीदी थी मैंने, उसका कल एक्सीडेंट हो गया, उसका 7,000 रुपए का क्लेम है, वो लेने के लिए मैं आपके पास आया। ओके मुसद्दीलाल तेंदुलकर,
125 चैंपियन सिनेमा के पीछे मूलगंज। जी ये मेरा पता है। आप चैंपियन सिनेमा के पीछे रहते हैं? जी हाँ, आप समझ लीजिए कि चैंपियन सिनेमा की और हमारे घर की दीवार बस एक ही है। अच्छा, हाँ, वहीं बैठे बैठे हम पूरी पिक्चर सुन लेते हैं। सुन लेते हैं? अब देख तो नहीं सकते ना, लेकिन आवाजें आती रहती हैं। तो चैंपियन सिनेमा में आपकी जान पहचान तो होगी? पहचान पहचान क्या मैडम, बहुत ज्यादा जान पहचान। अच्छा, तो 4 टिकट निकलवा के दीजिए ना। वो ऋतिक रोशन वाली फिल्म लगी है ना उसकी। अरे मैडम, उसकी तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, लाठीचार्ज वगैरह हो रहा है, कहाँ से लाऊंगा 4 टिकट? लास्ट में पूरा बिल भरा था मैडम, अब तो मेरी फाइल आगे बढ़वा दो। फाइल आगे बढ़ जाएगी, पहले बिल तो भराओ। जी। अरे देख के भैया, ये लीजिए मैडम। मिल गई। तुम्हारी तो बड़ी जबरदस्त जान पहचान है। जी अब बहुत जान पहचान है मेरी। आए, क्या हुआ? वो लाठी नहीं पहचानती थी मुझे। हाँ, वो मेरा फॉर्म। हाँ जी, 1 मिनट। ये आप ही रख लीजिए। जी मैं क्या करूँगा इसका? अब मुझे क्या पता। मतलब ये एक्सीडेंट वाले मैटर तो भाटिया साहब हैंडल करते हैं ना। तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? आपने मौका ही कहाँ दिया, बस टिकट लेने के लिए भाग गए। एनीवे, अब भाटिया साहब से मिलो। 30 रुपए का टिकट है, मुफ्त दे रहा हूँ आपको। थैंक यू। ये फॉर्म तो इनकम्प्लीट है। नहीं कंप्लीट है सर, साथ में समोसे अटैच किए हैं मैंने। इनकी एंट्री तो मैं अभी करता हूँ, लेकिन FIR अटैच नहीं की। FIR? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं कराई। पुलिस स्टेशन? मगर पुलिस स्टेशन क्यों सर? एक्सीडेंट का केस है भाई, तहकीकात तो होगी ना। क्या तहकीकात करेंगे वो? आपने किसी को उड़ाया हो तो? नहीं सर, बहुत ही मामूली सा एक्सीडेंट था, मतलब मैंने किसी को नहीं उड़ाया, बहुत ही ज्यादा मामूली एक्सीडेंट था। बहुत ही ज्यादा मामूली एक्सीडेंट था तो फिर 7,000 रुपए का खर्चा कैसे हो गया? तो दरअसल अब हो गया। वही तो, कैसे हो गया? क्या नंबर बताया था आपने अपनी कार का? जी MMK 1733। ये नंबर आपको कुछ जाना पहचाना नहीं लगता? अरे हाँ, ये नंबर मुझे भी थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। सर ये तो मेरी गाड़ी का नंबर है। हाँ नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि ये नंबर मुझे जाना पहचाना क्यों लगता है? माफ कीजिएगा, कहीं ये कार चोरी की तो नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? ठीक है, आप FIR की कॉपी निकलवाइए। तो सर कब तक मिल जाएगा क्लेम? अरे भाई, अभी तो मुलाकात हुई है, आप FIR की कॉपी निकलवाएंगे, फाइल बनाएंगे, फाइल आगे बढ़ेगी, उसके बाद हमारे इंस्पेक्टर ने शुक्ला जी इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद वो रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट पांडे जी उषा जी तक पहुंचाएंगे, उषा जी मेरे तक पहुंचाएंगी, फिर मैं रिपोर्ट पढ़ के तय करूंगा कि क्या केस है। शुक्ला जी ये देखिए, ये हेडलाइट देखिए, टूटी हुई है हेडलाइट। और ये डेंट उस तरफ। पटेल जरा डेंट दिखाओ ना इनको यार, डेंट। इधर है एक डेंट है, देखो इधर। अरे एक वहीं नहीं है, वहां पे भी है, उधर पीछे भी है, इधर भी है, डेंट ही डेंट है गाड़ी के अंदर। भाई साहब, ये 1,000 रुपए से ऊपर का खर्चा नहीं है इसमें। 1,000 रुपए? पटेल बताओ ना, क्लेम 7,000 रुपए का है। गुरु तुम अपना भी प्रॉफिट लगा के पटेल है। शुक्ला जी क्या आप तो जानते हैं। अरे भाई ओ, सबके लिए ठंडा लाओ भाई। लेकिन ये जो है नहीं हो सकता। अरे ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? ठंडा पीजिए आप। भाई 7,000 का क्लेम कराना हमारे बसे में नहीं है भाई साहब। अरे सब बस में, आप तो मालिक हैं हुजूर। कसम से बोल रहा हूँ, टोटल फ्रॉड केस है। खुद 4-5 डेंट मार करके एक्सीडेंट क्लेम करने चल दिए ना। नहीं, आप वो देखिए ना, उसके अंदर मैंने वो FIR दर्ज कराई है, पर्ची है उसके अंदर। अरे भाईजान, ऐसे FIR तो 50 रुपए में बनते हैं। 50 रुपए में? मैंने तो 500 रुपए दिए हैं। कहाँ क्या? नहीं मतलब ये है कि एक्सीडेंट तो हुआ था ना। कैसे? क्या है कि कल रात को मैं अपनी बीवी के साथ जा रहा था, तो सामने से 2 मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, मतलब उनकी हेडलाइट मुझे दिखाई दी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी जो है उनके बीच में से कट करके ले जाता हूँ। तो मैं बीच में से कट करने गया तो पता चला कि वो 2 हेडलाइट्स और मोटरसाइकिल जो हैं उनके बीच में कोई जगह ही नहीं थी। कौन सी मोटरसाइकिल थी? देखो क्या है ना शुक्ला जी, वो क्या है, वो मोटरसाइकिल नहीं थी, वो बस थी। वाह गुरु, बस में गाड़ी ठोक दी है एकदम। ना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने बड़े बस से गाड़ी ठुके और इतना सा डैमेज। ना नहीं पॉसिबल है। भाई बस चल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। महान है आप भाई साहब, मतलब खड़ी बस में गाड़ी ठोक दी। बताइए शुक्ला जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप ये क्लेम पास कर दीजिए। पटेल, पान खिलाओ यार। ए मुन्ना इधर पान लेके आओ साहब के लिए। ये लो 10 रुपए, पान लेके ना, जल्दी जरा जल्दी। हाँ साहब, आप पास कर दीजिए साहब प्लीज। अरे साहब, आप तो ऐसे पास कर दीजिए, बोलने लेते हाई स्कूल फेल हो गए। चलिए मैं आपको गुरु मान लेता हूँ और मैं शिष्य हूँ, अब तो पास कर दीजिए। पढ़ा लिखा आदमी है। जी हाँ, लेकिन जनरल नॉलेज थोड़ी शॉर्टेज है आपकी। जी हाँ। और क्यों?